नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अधूरेपन से जूझने के बाद। साधना आज तक अपने किए पर पश्चाताप करती रही, जबकि अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पति भी अब उसका ख्याल रखने लगे थे। बूढ़े सास ससुर तो उस पर शुरू से ही अपना स्नेह लुटाते रहे थे। दोनों बच्चे रूपा और राहुल भी अब उससे ठीक से बात करने लगे थे। आज जब उसके पति सिद्धार्थ ने उसे गुमसुम देखा तो पूछा, क्या बात है, किन ख्यालों में खोई हो? तो साधना ने कहा, कुछ नहीं, मैंने जो आपको सास ससुर तथा अपने बच्चों को दुख तकलीफ दी है उसको लेकर अफसोस कर रही हूँ। इस पर सिद्धार्थ ने कहा, भूल जाओ न उन बातों को, अब सब कुछ अनुकूल हो गया है तो बड़ी 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 खुशी से ज़िंदगी को सुखपूर्वक कभी क्यों ना गुजारें। पति की बात सुनकर साधना ने फीकी सी मुस्कान बिखेरी और चुप हो गई। साधना के सामने वो एक एक घटना याद आने लगी जिनका 8 वर्षों तक वही कारण बनी रही। जब उसे अपने किए पर पश्चाताप हुआ तब तक वो बहुत कुछ खो चुकी थी, जिसकी भरपाई करने की कोशिश वो पिछले 2 साल से कर रही थी। 10 वर्ष पूर्व जब साधना जरा सी बात पर अपने पति से लड़कर मायके चली गई थी तब उसे लगा था कि ऐसा लेकर उसने ठीक किया है, पर बाद में उसे एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। बात इतनी सी थी कि उसने अपने पति सिद्धार्थ से कहा था कि वो सास ससुर से अलग रहना चाहती है। ये सुझाव भी उसकी माँ द्वारा दिया गया था, जिसे सुनकर सिद्धार्थ ने कहा था, मैं उनका इकलौता लड़का हूँ, बुढ़ापे में उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। जिस पर साधना ने कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, अगर उनके साथ रहते हो तो आपको मुझे छोड़ना होगा। उस समय सिद्धार्थ ने इतना ही कहा था कि मैं किसी भी हाल में अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहकर सिद्धार्थ अपनी दुकान पर चले गए थे। सिद्धार्थ की यह दुकान भी उनके पिताजी रामनाथ की ही थी, जो उनकी जमाई थी, जिसका मालिक उन्होंने सिद्धार्थ को बना दिया था। दीनानाथ जी ने बड़ा मकान बनवाया था जिसमें 4 किराएदार रहते थे, जिनका 35,000 रुपये महीने किराया आता था, जिसकी वजह से वे आत्मनिर्भर थे। पैसे के लिए उन्हें अपने बेटे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। सिद्धार्थ के 2 बच्चे थे, बेटा नवीन और 5 साल का तथा बेटी नेहा 3 साल की। शाम को जब सिद्धार्थ घर आया तो पता चला कि साधना दोनों बच्चों मायके चली गई है। ये जानकर सिद्धार्थ दुखी हुआ। दूसरे दिन दुकान का साप्ताहिक अवकाश था। वो साधना को मनाने उसके मायके आ गया। माँ उसने साधना को समझाने की खूब कोशिश की, मगर वो टस से मस नहीं हुई। साधना की माँ पूजा ने सिद्धार्थ से जली कटी बातें कही। ये भी कहा, हम अपनी बेटी को हमेशा के लिए रख लेंगे, हमारी बेटी हमारे लिए बोझ नहीं है। सिद्धार्थ मुँह लटकाए वहाँ से वापस आ गया। 2 महीने बाद सिद्धार्थ फिर अपनी ससुराल गया कि शायद अब साधना को समझ आ गई होगी, लेकिन साधना के तेवर अब भी वही थे। साधना ने साथ ही यह भी कहा कि अपने दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले जाओ, मैं कोई इन्हें दहेज में मायके से लेकर नहीं गई थी। बात इतनी बिगड़ जाएगी, सिद्धार्थ को इसका कतई अंदाज़ा नहीं था। वे बेमन से अपने दोनों बच्चों को लेकर आ गया। सिद्धार्थ के बूढ़े माँ बाप ये सब देखकर बहुत दुखी थे, लेकिन सिद्धार्थ को इस बात का संतोष था कि उसके बच्चे अपने दादा दादी से घुल मिल गए थे। उसे ऐसा लगा कि उसके दोनों बच्चों के साथ साधना के मायके में बुरा सलूक किया गया था। उसका सारा गुस्सा बच्चों पर निकाला गया है। सिद्धार्थ ने लाख रुपए खर्च कर दोनों बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। उनके बूढ़े माँ बाप ने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। इसके बाद पूरे 8 साल तक सिद्धार्थ ने साधना से कोई वास्ता नहीं रखा है। एक बार साधना के वकील का नोटिस आया, जिसमें साधना की और उसे गुजारा भत्ते के लिए 15,000 रुपये प्रति माह भुगतान करने की बात कही गई थी, अन्यथा कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई थी। जिस पर सिद्धार्थ ने बिना नानुकर किए 15,000 रुपये प्रति माह साधना के खर्चे में भिजवाने लगे थे। दूसरी ओर साधना कुछ दिन तक तो बड़ी खुश नजर आई। दोनों भाभियों ने उसकी अच्छी भाव भगत की, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि वो तो हमेशा के लिए यहाँ आ गई है तो वे उसकी उपेक्षा करने लगी। दोनों बच्चों को सिद्धार्थ को सौंपना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने से दोनों भाइयों और भाभियों ने साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि हमारे अपने बच्चों का खर्च ही हम बड़ी मुश्किल से उठा पा रहे हैं, तो तुम्हारे बच्चों का खर्च कैसे उठाएंगे। तभी उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चे सिद्धार्थ के हवाले कर दिए थे।
से कम वहाँ उनकी पढ़ाई तो हो सकेगी, यहाँ रहकर तो वे अनपढ़ और आवारा हो जाएंगे। साधना की माँ उसे भाभीियों के काम में हाथ बटाने पर जोर देने लगी थी। हार कर साधना भी भाभीियों के काम में हाथ बटाने लगी। वो माँ जो ससुराल में काम करने पर दुखी होती थी, वही मायके में साधना के काम करने पर चुप रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने ही उकसाया था कि वह सिद्धार्थ से गुजारा भत्ता मांगे, तभी उसने वकील से नोटिस भिजवाया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ इतनी जल्दी मान जाएगा। साधना के 15,000 रुपये मायके वाले खर्च कर देते, फिर भी उसे रूखी रोटी और पतली सब्जी खाने को दी जाती थी। तब साधना को वो दिन याद आते जब सिद्धार्थ उसके सारे शौक़ पूरे करता था, चाहे कितने ही रुपए खर्च क्यों ना हो जाए। इसके बाद भी उसके भाई उसकी शादी करना चाहते थे। इसके लिए एक अधेड़ आदमी की तलाश उन्होंने कर दी थी। ये बात साधना को मालूम हुई तो उसने ऐतराज़ किया। किसी ने बताया कि इसके लिए भाइयों ने उससे 8 लाख रुपए लिए हैं, तो वो दुख से भर गई। उसकी माँ ने कहा, तो कर लो ना शादी, कब तक ऐसा जीवन जिएगी। ये सुनकर उसे कि माँ का तो ससुराल से कई गुना गैर हो गया है। वो बेबस होकर बड़ी देर तक रोती रही, पर उसके आंसू पोंछने वाला कोई भी नहीं था। उसके माँ बाप भी नहीं। पड़ोस में पुष्पा ताई रहती थी, जिससे वह मन की बातें कर लेती थी। उन्होंने सारी बात जानकर कहा, क्या चाहती हो? लगता है ये सब तुमसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं। पुष्पा बोली, तू कहे तो मैं सिद्धार्थ से इस विषय में बात करूं। यह सुनकर साधना कुछ नहीं बोली थी। पुष्पा ताई चुप नहीं बैठी। उन्होंने सिद्धार्थ से संपर्क किया तो सिद्धार्थ ने यही कहा कि मैं कोई उसे जबरन तो मायके छोड़कर नहीं गया था। जैसी गई थी वैसे ही वापस आ जाए तो उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। इस बार साधना का अभिमान पूरी तरह चूर हो गया था। वो दूसरे ही दिन पुष्पलता ताई के साथ सिद्धार्थ के घर आ गई थी। सिद्धार्थ के माता पिता ने तो उसे स्वीकार कर लिया था, पर साधना के बच्चों ने उसे स्वीकार नहीं किया। वे दादा दादी को ही अपना माता पिता समझते रहे। साधना ये जान गई थी कि इन 8 वर्षों में जो उसने खोया है उसकी भरपाई वो इस जीवन में कभी न कर पाएगी। तब से 2 साल में वो इसकी भरपाई करने की कोशिश ज़रूर करती रही थी।